तो मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, प्लीज तब तक कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पर आप खाएंगे नहीं तो फिर मेडिसिन कैसे लेंगे? मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, मेडिसिन तो ले लीजिए ना। मैं बंटवारा कर रहा हूँ। इस घर को, इस परिवार को 2 हिस्से में बांट रहा हूँ। आज से ना आप लोग इस तरफ आएंगे, ना मैं, निशा और हमारे बच्चे। ये बंटवारा मेरी वजह से हुआ है काकू साहब। आदित्य को माफ कर दीजिए, मुझे सजा दीजिए, पर उससे नाराज नहीं। आप प्लीज आदि के पास जाइए। मैंने ना काकू साहब को भी कह दिया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। काकी माँ, ऐसे समय में इस बंटवारे के बारे में मत सोचिए। प्लीज आदि के पास जाइए, मैं ठंडा पानी और पट्टियां लेकर आती हूँ उसके लिए। बाबा साहब, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आदि की तबीयत खराब है ना, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। अगर आप आदि के पास गए तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। कैसे? कैसे? मैं हूं ना बाबा साहब, याद है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चाहिए। Are you okay, साहब? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। जानवी, वो सर का बुखार नहीं कम हो रहा था, इसलिए मैंने ठंडे पानी की पट्टी कर दी। हम आ ही रहे थे, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं चलती हूँ। बहुत तेज बुखार है। निशा बेनी, आदि कहीं आज या कल में कहीं बाहर पार्टी में या कहीं मीटिंग में गया था क्या? उसका खाना भी घर से ही जाता है ना? जी काकी माँ, खाना तो घर से ही जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है आदित्य किसी पार्टी पे तो नहीं गए। पर आप क्यों पूछ रही हैं? ये दाग, ये तो एलर्जी के हैं। आदि को मशरूम खाने से होते हैं। जरूर इसने मशरूम खाया है, लेकिन जब ये कहीं बाहर गया ही नहीं और खाना भी घर से ही जाता है, तो फिर काकी माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदित्य को मशरूम से एलर्जी है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मशरूम से ही एलर्जी हो सकता है किसी और चीज का रिएक्शन हो।
आजकल तो मौसम भी इतना खराब है और पोल्यूशन भी इतनी बढ़ गई है, पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं ध्यान रखूंगी आदित्य का। आप जाइए, आराम कीजिए। ये देख, ये कैसा है? हाँ मम्मा, बड़ा ही एलएस है ये तो। जी, लुक एट दिस, ये फिर भी बेटर है। नो नो। अरे जानवी, यहाँ ये कुछ तस्वीरें हैं, देख तो जरा। मामा मुझे नहीं देखनी, मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, तो आप खुद शॉर्टलिस्ट कर लो। जरूरत पड़ी तो बाद में मिल लूंगी। जानवी, ये तस्वीरें रिश्ता जोड़ने या लड़का दिखाने के लिए नहीं लाई थी मैं। ये हमारे पुश ऑफ फ्रेम में छूट गई थी, वो लेकर आई थी। बस ये देखने के लिए तूने सिर्फ वादा ही किया है या उसे निभाएगी भी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तेरा वहां जाके मन बदल गया हो। मामा, ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच जो आपको मेरा टेस्ट लेना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ मेरे मन में आदि सर के लिए फीलिंग्स है, पता नहीं वो कब जाएंगी या कभी जाएंगी भी या नहीं, पर मुझे अपनी मर्यादा भी याद है। मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी। जब मैंने कह दिया कि मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं, मतलब आई एम रेडी। मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। गुड मॉर्निंग। जानवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आदि सर कैसे हैं? अभी भी तबीयत खराब है। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे बदन में रैशेज हो चुके हैं। रैशेस? वो तो एलर्जी से होते हैं ना। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर नहीं। आई थिंक उनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। कितनी बीमारियां फैल रही है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट? उससे तो क्लियर हो जाएगा कि आदि को क्या हुआ है, बिना बात के इशू बन जाएगा। नहीं काकी माँ, यू नो मुझे नहीं लगता ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज आदि को सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। यू नो वो चेंज ऑफ वेदर और पोल्यूशन की वजह से भी ये सब हो सकता है। ब्लड टेस्ट बहुत हेक्टिक हो जाएगा उसके लिए। आई थिंक आदि को रेस्ट करना चाहिए। बींदी, आदि का बुखार अब तक उतरा नहीं है। जानवी ठीक ही कह रही है। आदि का खून जांच हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसका बुखार मशरूम की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बुखार इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, दवाई देनी पड़ेगी। मशरूम? काकी माँ, मशरूम तो आपने, और आदि इतनी वीकनेस में डॉक्टर के कहाँ जा पाएंगे? अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हम किसी पैथोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं ना। घर आकर वो सैंपल ले जाएंगे ब्लड का। आई नो समवन, मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। तुम बुला लो। ओके। दादी हॉल में बहुत जोर की फिसल गई। काकी माँ, आदि! प्लीज मुझे काकी माँ से मिलना है। मैं तुम्हें इस बंटवारे की लकीर को पार करने नहीं दूंगा। सॉरी काकू साहब, पर मेरी माँ से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।